आज पोंगल का पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता की यही भावना 2047 के विकसित भारत को मजबूती प्रदान करेगी। पंजाब समेत समूचे भारत में मकर संक्रांति और पोंगल का त्योहार मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों और मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड चंडीगढ़ आज मना रहा है 8वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। आज पोंगल का पर्व मनाया जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर्व को मनाने के लिए एल मुरुगन के घर पर पहुंचे हैं। आज का ये दिन दक्षिण भारत के लिए प्रमुख पर्व के रूप में माना जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश विविधता भी कोलम के जैसी है। जब देश का कोना कोना भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है। अनेक शुभकामनाएं। इनिय पोंगल नल्ला अड़तुक्कल। पोंगल के पवित्र दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल का त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। एकता की यही भावना 2047 के विकसित भारत को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि देश के 3 करोड़ से अधिक किसान श्री अन्न का उत्पादन कर रहे हैं। श्री अन्न को बढ़ावा देने से 3 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा फायदा होगा। किसी न किसी रूप में गांव से, किसानी से, फसल से जुड़ा हुआ होता है। मुझे याद है पिछली बार हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे हमारे मिलेट्स या श्री अन्न तमिल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। पंजाब समेत समूचे भारत में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। पंजाब में मकर संक्रांति को माघ के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पोह का महीना समाप्त होने के बाद सूरज के मकर राशि में प्रवेश करने से माघ का महीना शुरू होता है। भारत के अलावा नेपाल में भी इसको अलग अलग रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस उत्सव को पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और देश के उत्तरी राज्यों में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पंजाब समेत भारत के सभी गुरुद्वारों में माघी के त्योहार पर विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं और दीवान सजाए जाते हैं। श्रद्धालु सरोवरों में स्नान करके और गुरुद्वारों में नतमस्तक होकर गुरु घरों की खुशियां प्राप्त करते हैं। मंदिरों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग चावल, माह की दाल और फलों का दान करते हैं। श्री मुक्तसर साहिब की धरती पर माघ महीने पर विशेष धार्मिक दीवान सजाए जाते हैं, जिसमें रागी, ढाड़ी, कवि श्री जत्थे संगतों को गुरु इतिहास से जोड़ रहे हैं। दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की धरती टूटी गंडी साहिब और गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में श्रद्धालु नतमस्तक हो रहे हैं और श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल अपने निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र के गांव जरीफाबाद में जन संवाद के दौरान लोहड़ी पर्व के मौके पर स्कूली बच्चों को सरकारी बस का तोहफा दिया। अब इन बच्चों को अपने गांव जरीफाबाद से मंजूरा स्कूल तक पैदल नहीं जाना पड़ेगा। ये सेवा स्कूली बच्चों की छुट्टियां समाप्त होने के तुरंत बाद 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम में गांव की महिला सरपंच संतोष देवी द्वारा गांव में ड्रेन का नवीनीकरण, शमशान घाट का पक्का रास्ता,
गांव में पंचायती जमीन से इंदर पैलेस तक खेत के रास्ते को पक्का करना, पुस्तकालय का नवीनीकरण तथा विभिन्न समुदाय की चौपाल में नवीनीकरण करवाने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत द्वारा रखी गई लगभग सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा की। इसी प्रकार से गांव में गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनवाने की मांग सरपंच द्वारा रखी गई। इस मांग को भी स्वीकार करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोगों को हरियाणा सरकार पक्के मकान उपलब्ध करवाएगी। इस मौके पर गांव के 6 लोगों के लिए उनकी पेंशन लागू करने के निर्देश दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से पेंशन लागू कर दी और उनको मुख्यमंत्री के कर कमलों से पेंशन लागू होने के प्रमाण पत्र भी वितरित करवाए। कल करनाल के वार्ड नंबर 1 में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ज्यादातर समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मेरे पास आने वाली हर शिकायत को पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और उनका वे स्वयं ध्यान रखते हैं। सीएम ने कहा कि आज कल्याणकारी कार्यक्रमों में हरियाणा प्रदेश देश में अग्रणी है। हरियाणा के 40 लाख लोग विभिन्न बीपीएल सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। सब लोगों ने बहुत ध्यान से सारी बात सुनी है। जिन लोगों की अपनी तकलीफें थी उन्होंने लिख करके हमको दी हैं, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत भी हमको बताई है। तो इन सब को जैसा हमारा सिस्टम बन गया, अब जनसंवाद का पोर्टल है, हर शिकायत हर डिमांड वो उस पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट को भेजी जाती है और एक निश्चित समय के अंदर वो उस पर कार्रवाई करते हैं और जिनकी कार्रवाई हो जाती है लोगों को हम बताते भी हैं। अभी पिछले दिनों में जितने भी काम आए थे उसमें से कोई 150 काम उनको लोगों को कंप्लीट करके बता भी दिए गए हैं कि उनका ये काम हो गया है। उन्होंने कहा कि करनाल शहर में 3000 लोगों का आयुष्मान के तहत निःशुल्क इलाज किया गया, जिसका 14 करोड़ सरकार ने दिया है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड चंडीगढ़ द्वारा 8वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस आयोजित किया गया। आज ही के दिन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जिन्होंने 1947 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था, औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे। ये दिवस सशस्त्र सेनाओं ने अपनी सेवाएं देने वाले भूतपूर्व सैनिकों को समर्पित है। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश की रक्षा के लिए सैनिकों ने बड़ा त्याग किया है। सेना गौरवशाली इतिहास के साथ आगे बढ़ रही है। स्वतंत्रता से पूर्व हो या बाद का इतिहास, सेना ने हर मोर्चे पर फतेह हासिल की। उन्होंने कहा कि भारत के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई जैसे योद्धा रहे हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने पराक्रम का परचम लहराया था। उन्होंने कहा कि आज भी उनकी स्मृतियां हम सभी में साहस का संचार करती हैं। क्योंकि 1953 में इसी दिन भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जिन्होंने 1947 के युद्ध में भारतीय सेना को जीत दिलाई थी, औपचारिक रूप से सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। हमारे सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के बलिदानों का, बहादुरी का बहुत लंबा इतिहास है। हमारे सैनिकों ने देश की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। राज्यपाल ने कहा कि भूतपूर्व सैनिक कई क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार नितिन यादव ने कहा कि बोर्ड सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा led India to victory in 1947 war. I would also like to pay glowing tributes to the fallen soldiers and on behalf of everyone here, voice our commitment to provide support to the families and dependents of these brave soldiers. बहुत अच्छा है कि ऐसा होना चाहिए ताकि जो यंग जनरेशन्स हैं उनको मोटिवेशन मिले, ताकि वो भी फ़ौज में आएँ और अपने बहादुरी करके दिखाएं और ये चीज़ चलनी चाहिए आगे एंड इट्स अ वेरी गुड जेस्चर।
18 जनवरी को नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होने हैं। इससे पहले कल नामांकन के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल, अध्यक्ष एच.एस. लकी के साथ सभी पार्षद पहुंचे। मेयर पद के लिए कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार जसबीर सिंह बंटी, सीनियर डिप्टी मेयर गुरमीत सिंह गापी और गुरप्रीत सिंह गापी और डिप्टी मेयर पद के लिए निर्मला देवी हैं। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से भी नामांकन भरा गया। मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से कुलदीप, सीनियर डिप्टी मेयर के लिए नेहा और डिप्टी मेयर पद के लिए पूनम ने नामांकन भरा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी डॉक्टर एस. आलूवालिया, आप नेता चंद्रमुखी के साथ सभी पार्षद मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार व अधिकारियों की सहमति से वार्ड नंबर 7 से पार्षद मनोज कुमार सोनकर को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। वार्ड नंबर 14 से पार्षद कुलजीत सिंह संधू को और वरिष्ठ उप महापौर और वार्ड नंबर 35 से पार्षद राजेंद्र शर्मा को उप महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। सभी प्रत्याशियों ने पार्टी के नेताओं तथा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम कार्यालय जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पंजाब के जल संसाधन विभाग ने शाहपुर कंडी डैम में जरूरी काम करने और जल भंडार में पानी भरने के लिए रंजीत सागर डैम से 31 दिनों के लिए पानी की पूर्ण पाबंदी रखने का फैसला किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मौसम और फसलों के हालात को मुख्य रखते हुए शाहपुर कंडी डैम के अस्थायी गेट बंद करने और डैम में पानी भरने आदि जरूरी कार्यों के लिए 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक 31 दिन के लिए रंजीत सागर डैम से पानी की पूर्ण पाबंदी होगी। ये आदेश नॉर्दर्न इंडिया कैनाल और ड्रेनेज 1873 के अधीन जारी नियमों के नियम 63 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इस संबंधी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने जकार्ता में चल रहे एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाली फरीदकोट की निशानेबाज सिफत कौर समरा को बधाई दी। सिफत ने टीम इवेंट में स्वर्ण और व्यक्तिगत में रजत पदक जीता। मीत हेयर ने सिफत कौर समरा की उपलब्धि के लिए उनके माता पिता और प्रशिक्षक को भी बधाई दी है। जकार्ता में चल रहे एशियन चैंपियनशिप 2024 में व्यक्तिगत वर्ग में सिफत कौर समरा ने 460.6 अंक हासिल कर रजत पदक जीता, जबकि स्वर्ण पदक विजेता टीम वर्ग में सिफत ने भारतीय टीम की ओर से स्वर्ण पदक जीता। खेल मंत्री ने कहा कि सिफत कौर समरा ने निरंतर बढ़िया प्रदर्शन के साथ राज्य और देश का नाम रोशन किया है। सिफत ने पिछले साल एशियन गेम्स में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण और रजत पदक जीता। इसके साथ ही सिफत ने पेरिस ओलंपिक खेल के लिए भी क्वालिफाई किया। पंजाबी लेखक सभा चंडीगढ़ की ओर से आज सेक्टर 16 में लोक प्रसारण में भाषाई वांगड़ा के सिलसिले में एक संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस संगोष्ठी में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के पूर्व अधिकारियों और उद्घोषकों ने अपने अपने अनुभव साझा किए तथा लोक प्रसारण में भाषा को सरल रखने तथा शुद्ध बनाने पर जोर दिया। इसमें आकाशवाणी शिमला, दूरदर्शन चंडीगढ़, जालंधर तथा अन्य स्थानों से आए वक्ताओं ने प्रसारण में भाषा के महत्व पर चर्चा की। बहुत सारे उन्होंने लोगों को मिलने का मौका मिले जिन्होंने अपने अपने टाइम के प्रसारण दियाँ बहुत नवीं पैड़ा पाइया। इन्हां पैड़ां नूं अगे ले जाण वास्ते नवें बच्चों को सिखाउण वास्ते एक बहुत वधिया उपराला है। रेडियो और टैलीविजन के माध्यम के राही असी बहुत कुछ सीखा ते अज असी एक मौका लभ्या कि लोक प्रसारण जगत नाल जुड़ियां वो महत्वपूर्ण शख्सियतां दे रूबरू होइए जिन्हां तो सुन के असी सारे वड्डे होए आ ते वो एक जनरेशन की नुमाइंदगी करते हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 4 दिन तक भीषण शीतलहर और घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कल रात घना कोहरा छाया रहा। आज सुबह अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, अंबाला और दिल्ली के पालम तथा सफदरजंग में दृश्यता शून्य रही। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है।
पंजाब में वीरवार शुक्रवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। पंजाब का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे गिर गया। पंजाब में 1.4 डिग्री के सबसे कम तापमान के साथ अमृतसर सबसे ठंडा रहा। वहीं हरियाणा का न्यूनतम तापमान 0 के करीब पहुंच गया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।